हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स 2025-26 की विषय गणित की पुस्तक लेके आए हैं और ये कौन सी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है और किस कक्षा के लिए, कक्षा 9वीं। यानी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जो ब्रिज कोर्स की विषय गणित कार्य पुस्तिका है वह उसके जो कार्यपत्रक हैं उन कार्यपत्रकों को हल करके बताएंगे और किस कक्षा के लिए, कक्षा 9वीं के लिए है। और इस पुस्तक को समस्त शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। और ये विषय सूची देख सकते हैं, विषय सूची में कक्षा 9वीं दिया हुआ है और यहाँ पे आपके विषय वस्तु हो गई गिनती एवं पहाड़े, योग, संक्रिया, घटा, गुणा, भाग, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव संख्याएं, अनुपात, प्रतिशतता, ज्यामिति उपकरणों का परिचय, ज्यामिति आकृतियों की समझ, ज्यामिति ठोसों का परिचय, परिमाप और क्षेत्रफल, बीजीय व्यंजक। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो 14 विषय वस्तु पे आपको कार्य करना है। और किस कक्षा 9वीं के बच्चों के किस बच्चों को करना है? जो बच्चे कक्षा 8वीं पास होकर नया एडमिशन लिए कब, कक्षा 9वीं में, उन बच्चों को सबसे पहले ब्रिज कोर्स पे ही कार्य करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जो सरल क्रमांक एक, गिनती एवं पहाड़े, ये प्रतिदिन आपको 10 मिनट इस पर अभ्यास करना है। फिर उसके बाद योग की संक्रिया, योग से जो कार्यपत्रक हैं प्रत्येक कार्यपत्रकों को बताएंगे। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको हम ये गिनती बताएंगे। उसके बाद पहाड़े हो गए, पहाड़े के बाद ये कार्यपत्रक एक दिया है। फिर कार्यपत्रक जमा के बाद आपको जो जमा से संबंधित प्रश्न हैं, जितने भी कार्यपत्रक के 4 कार्यपत्रक हैं वो चारों कार्यपत्रक बताएंगे। उसके बाद अधिगम परीक्षण, जमा और योग का जो है वह बता देंगे। तो इस प्रकार से जो इस वीडियो में आपको हम जमा यानी योग से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग किससे हो रही, गिनती 1 से 100 तक। तो बच्चों यहाँ पे आपको गिनती की पहचान, अंकों की पहचान, संख्या की पहचान बनना चाहिए कि कौन सी संख्या 37 है, हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। 1 से लेके कहाँ तक दिया है, 100 तक दी हुई है। तो इनकी पहचान बनना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये कितना लिखा है तो ये 66 की पहचान करते नहीं बनती। तो इसलिए शासन ने जो बताई है, इसमें शासन ने क्या बताया है कि प्रतिदिन आपको 10 मिनट गिनती और पहाड़े पे कार्य करना है। यानी कि आपको 1 से 100 तक गिनती पहचानते आना चाहिए, हिंदी में लिखते आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी गिनती दी है, यहाँ अंकों में भी दी है और शब्दों में दी है और इंग्लिश में भी दी है। जैसे यहाँ पे 1 दिया है तो हिंदी में उसे 1 कहेंगे और इंग्लिश में 1 कहेंगे। जैसे यहाँ क्या दिया है, ये 24 दिया है तो इसको 24 पढ़ेंगे और इंग्लिश में 24 कहेंगे। इसी प्रकार ये 39 है। तो ये जो गतिविधि है आपको प्रतिदिन 10 मिनट करना ही है, जिससे आपकी गलतियाँ नहीं होंगी और छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं गलतियों से बच जाएंगे। तो ये गिनती की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे 1 से 10 तक पहाड़े दिए हैं। तो 1 से 10 तक पहाड़े तो आपको याद होना अनिवार्य है। ये 1 का पहाड़ा हो गया, देखिए ये 1 का पहाड़ा हो गया। इसके बाद 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस प्रकार से पहाड़े दिए हुए हैं। तो इन पहाड़ों की तैयारी आप कर लीजिए। उसके बाद पहाड़े 11 से 20 तक दिए हैं। तो ये 11 से 20 तक, यदि आपको 9 तक पहाड़े याद है तो 11 से 20 तक पहाड़े बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे ये पहाड़े हो गए। अब इसके बाद जो आपका कार्यपत्रक 1 है, आपको कार्यपत्रक 1 पे कार्य करना है। कार्यपत्रक 1 में क्या दिया देख लीजिए। नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पे ये संख्याएं दी, इनको आपको शब्दों में लिखना है। कब लिख पाएंगे? जब आप गिनती आपको अच्छे से हिंदी में लिखते आएगी, पढ़ते आएगी, पहचान करते आएगी। ठीक है, जैसे क्या है, पहला प्रश्न में 57। तो क्या 57 को पहले पहचान लिए कितना है, 57 है। और इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, शब्दों में 57। उसके बाद 67, 69, 79, 87, 89, 76, 39 और 37, 43। तो इस प्रकार से ये आपको अंक दिए थे और उन्हें शब्दों में आपको लिखना था। तो ये शब्दों में आपको लिख के बता दिया हमने। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटता क्रम क्या होता है, जिसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं। घटते क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम भी कहते हैं। अवरोही क्रम मैंने बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखना है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब यहाँ पे 89, 79, 97, 87 और 69, इनमें इन संख्याओं को आपको किस में लिखना है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या की पहचान कीजिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 97। 97 से छोटी क्या हो गई, 89 हो गई। 89 छोटी 79 हो गई। 89 छोटी 87 हो गई। 87 छोटी 79 हो गई। 79 छोटी क्या हो गई, 69 हो गई। ये पहचान कर ली। फिर इस प्रकार आप क्रम से लिख दीजिए, 97, 89, 87, 79, 69। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में ये 265, 267, 263, 235, 294। तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिख देंगे 294,
फिर उससे छोटी है 267, उससे छोटी है 265, उससे छोटी क्या है 263, और उसके बाद छोटी क्या हो गई 235। यानी इस प्रकार से बड़े से छोटे की ओर घटते क्रम में हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसी का तीसरा, 4325, 4332, 4326, 4336, 4328। इन संख्याओं को, 4 अंकों की संख्या है, इनको भी हमको घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, हज़ार के स्थान पे सभी जगह 4 है, समान है। सैकड़ा के स्थान पे भी 3 है, तो यहाँ पे भी हम पहचान आसानी से नहीं कर पाएंगे। अब दहाई के स्थान पे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो दहाई के स्थान के 3 वाली संख्या बड़ी मानी जाएगी। और फिर इकाई के बाद जो बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 4336, से इसको लिख दिए 4336। उससे छोटी है आपकी 4332, तो यहाँ लिख दिए 4332। उससे छोटी है 4328, तो ये 4328। इस प्रकार से आप इनको बड़े से छोटे की ओर लिखते जाएंगे, 4326 और 4325। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 2 था, इसमें क्या कहा था आपको, इसमें कहा था संख्याओं को घटते क्रम में, तो घटते क्रम में आपको हमने यहाँ लिख के बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट कार्यपत्रक, उसी का प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थान की भरिए। आपको यहाँ पे क्या कहा है, रिक्त स्थान भरने को कहा है। तो देखिए इसमें रिक्त स्थान भरने को कहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हम रिक्त स्थान में क्या दिया है, प्रश्न को पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है 15 × 7, तो आपको यदि 15 का पहाड़ा याद है तो 15 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 105। 15 सत्ते कितना होता है 105। यदि आपको 15 का पहाड़ा याद नहीं है तो 7 का गुणा 5 में कर लो, 7 × 35 की 5, हासिल की 3, और 7 का 1 में गुणा किए, 7 एकम 7 और 3 10, इस प्रकार 105। फिर 12 पंचे 60, 13 नम्मा 117, 9 सत्ता 63, 11 8 88, 14 सत्ते 98, 16 छिंग 96, 17 सत्ते 119, 19 तिया 57, और 18 का 4 में जब गुणा किए तो 72। इस प्रकार से आपको पहाड़े याद हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे, और पहाड़े याद नहीं है तो आपको पहले 7 का गुणा 4 से करना पड़ेगा। जैसे 14 का 7 में गुणा करना है तो 7 का 4 में पहले गुणा कीजिए, 7 चौके 28 की 8, हासिल का 2, 7 एकम 7 और 8, और 7 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 9, इस प्रकार से 98। इस प्रकार बच्चों आप इन संख्याओं को भी और इन खाली स्थानों को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, इसके बाद जमा। अब आपका अगला जो आता है जमा से संबंधित कार्यपत्रक है, उनको हम हल करेंगे। कार्यपत्रक 1, इसमें नंबर 1 दिया है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो ये प्रश्न तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं जो बताए जा रहे हैं ये आपको कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कहा जाए तो पहली से स्टार्ट करके 8वीं तक ये सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं, लेकिन आप उन्हें भूल गए या भूल ना जाएं, इसलिए यहाँ पे आपको ब्रिज कोर्स के रूप में पढ़ाया जा रहा है। चलिए कार्यपत्र 1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। अब ये जो संख्या दी इनका क्या करना है, हमको योग करना है। तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो आपको मालूम है कितना आता है 9। यदि नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 4 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4, फिर कितना जोड़ना है 5, तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये आपका आसानी से इन्हें कर सकते हैं। इन सवालों को उतनी डिटेल में आवश्यकता नहीं बताने की कि 4 में 5 जोड़े कितना आ गया, यहाँ पे 9 लिख देंगे। दूसरा सवाल 3 में 6 जोड़े कितना आ गया 9, 3 में 6 जोड़े तो कितना आ गया 9 आया। फिर 8 में 7 जोड़े कितना हो गया 15, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे कोई संख्या तो दहाई को हटा के लिखिए। फिर 9 में 5 जोड़े कितना हो गया 14, 7 में 3 जोड़े 10, 4 में 8 जोड़े 12। तो इस प्रकार से जो आपका कार्यपत्रक एक था, नीचे दी गई संख्याओं का योग लिखिए, तो आप इसे योग लिख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट कार्यपत्रक देखेंगे, नहीं इसी का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न था, नीचे लिखी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें एक अंक वाले थे उन्हें जोड़ना था। अब उसका 1 अंक वाली संख्या जोड़ ली। अब यहाँ पे आपको भी नीचे लिखी संख्याओं का योग कीजिए, तो ये 2 अंकों की संख्या है तो इनका योग आपको करना है। तो योग कहाँ से करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी संख्या को जोड़ना है या उनका योग करना है तो आपको इकाई के अंक और दहाई के अंक से, इकाई के अंक से जोड़ना चालू करेंगे। इकाई का अंक 8 हो गया, यहाँ पे 4 है। 8 में 3 जोड़े कितना आ गया, जब 8 में 3 जोड़ते हैं तो 9 10 11। अब 11 की यहाँ पे 1 लिखेंगे और हासलाई का 1 4 के ऊपर लिख दीजिए। किसके ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे ये 4 के ऊपर। अब इसको जोड़ते हैं, 1 में 4 जोड़े 5 और 5 में 5 जोड़े 10, तो कितना हो गया 101। यानी 48 में 53 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 101। इसी प्रकार सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है, 6 में 9 को जोड़ो, 6 में 9 जोड़ के देखो कितना आएगा 15, 15 की 5 और यहाँ पे क्या जाएगा हासिल का 1, हासिल का क्या आ गया 1। 1 में 3 को जोड़े कितना हो गया 4 और 4 में 6 जोड़े तो 10, तो ये कितना हो गया 10। आप इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा ही लिखते जाना है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए,
85 में 75 को जोड़ना है, तो इकाई के नीचे इकाई लिखा हुआ है, दहाई के नीचे दहाई। 5 में 5 जोड़े कितना हो गया 10, 10 की शून्य हासिल का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। 8 में 1 जोड़े कितना हो गया 9, 9 में 7 जोड़ो, तो 9 में 7 जोड़ के देख लीजिए, उंगली पे जोड़ सकते हैं। 9 आपके 9 के बाद आप कितना गिनते जाइए 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 9 में 7 जोड़े कितना हो गया 16 हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, 4 में 7 जोड़े 11, 11 के 1 हासिल का यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 9 में 1 जोड़े कितना हो गया 10, 10 में 5 जोड़े 15। चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार करेंगे आप। 5 में 7 जोड़े, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे गलती है, 5 में 7 जोड़े कितना आएगा 12 की 2, यहाँ पे क्या आएगा 12 की 2 हासिल का 1, यहाँ पे हासिल का 1 आ जाएगा। अब 7 में 1 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़ो 9, 10, 11, तो इस प्रकार 75 में 37 जोड़ेंगे कितना आएगा 112 आएगा। तो यहाँ पे गलती हो गई थी, इसको आप देख लेंगे, 115 नहीं है, कितना है 112। तो ये आपको हमने जोड़ के बताया। इसके बाद देखिए अगला, 6 में 2 जोड़े कितना हुआ 8, 4 में 8 जोड़े 12, तो 46 में 82 जोड़े तो 128 आया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब अभी तक आपने 1 अंक की संख्या को जोड़ा, फिर 2 अंक की, अब 3 अंक की संख्या आ गई आपके सामने। 5 में 8 जोड़ो, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 105 और 538 को जोड़ना है। देखते हैं 5 में 8 जोड़े कितना हो गया 13, 5 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 13, 13 की 3 हासिल का 1 शून्य के ऊपर चल जाएगा, और 1 में 3 जोड़े 4, और ये 1 में 5 जोड़े 6। इस प्रकार 105 में 538 को जोड़ेंगे कितना आएगा 643। ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2, 356 में 659 को जोड़ना है। तो इकाई से इकाई जोड़ेंगे, दहाई से दहाई, सैकड़ा से सैकड़ा। 6 के नीचे 9 है, 6 में 9 जोड़े कितना हो 15 की 5, यहाँ पे क्या जाएगा हासिल का 1, 15 की 5 हासिल का 1 आ गया यहाँ पे। अब 5 में 1 जोड़े 6, और 6 5 11 की 1 हासिल का यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 3 में 1 जोड़े 4, और 4 में 6 जोड़े 10। इस प्रकार 356 में 659 को जोड़ेंगे कितना आएगा 1015 आएगा। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिए, 5 में 5 जोड़े 10 की शून्य हासिल का 1, यहाँ पे 1 हासिल का आ जाएगा। 8 में 1 जोड़े 9, और 9 7 16 की 6 हासिल का 1। अब इस 1 में 8 को जोड़े 9, और 9 4 13। इस प्रकार 885 में 475 जोड़े तो कितना आ गया 1360 या 1360 आ गया। चौथा सवाल देखिए, 4 में 7 जोड़े 11, 11 के 1 हासिल का यहाँ पे क्या चल जाएगा 1, 1 में 2 जोड़े 3, और 3 में 7 जोड़े 10, 10 की शून्य हासिल का यहाँ पे क्या जाएगा 1, 9 और 1 10, और 10 में 5 जोड़े 15। तो 924 में 577 को जब जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1501। ये चौथा प्रश्न कंप्लीट। इसी का पांचवा प्रश्न देखिए, 175 में 374 को जोड़ते हैं। तो देखिए 5 में 4 जोड़े 9, 7 7 14 की 4 हासिल का 1, 3 और 1 4, और हासिल का 1 5, 549। 175 में 374 को जोड़े तो कितना आया 549 आया। नेक्स्ट है 436 में 758 को जोड़ेंगे। 6 में 8 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, फिर ये 3 में 1 जोड़े 4 और 5 9, 7 4 11। इस प्रकार 436 में हमने 758 को जोड़े तो कितना आ गया 1194। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसी प्रकार सभी प्रश्नों को आप जोड़ के देख लेंगे तो आपका किस प्रकार से जोड़ना ये बता दिए। तो जो आपका प्रश्न नंबर 3 में प्रश्न 1 से 10 तक प्रश्न दिए गए और उनको हमने जोड़ के यहाँ पे बता दिए, इसे कंप्लीट कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे कार्यपत्रक 2 आ गया। ये इबारत वाले सवाल है, इनको पढ़ना है और हमें हल करना है। तो अब हल कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या दिया हुआ है आपका, रीटा के ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। देखो रीटा ने 350 ग्राम किसको दी, रेखा को दी, और 225 ग्राम बर्फी किसको दी, रुचि को दी। तो बताएं रीटा ने कुल कितने, यानी कि 2 रेखा को दी और बर्फी को रुचि को दी है। तो रेखा और रुचि को जो दी बर्फियाँ उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप चाहो तो इसे हल लिखिए। जैसे ये हल लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, रीटा ने रेखा को बर्फी बाटी। अब कितनी बर्फी बाटी रेखा को, 350। उसके बाद रीटा ने रुचि को बर्फी बाटी। तो रुचि कितनी बर्फी बाटी उसने, 225 बर्फी। अब
रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फी बांटी? तो रीटा ने कुल बर्फियाँ बांटी, यहाँ लिख देंगे हम, रीटा ने कुल बर्फियाँ बांटी। तो कुल बर्फियाँ कैसे मालूम होगी रीटा ने बांटी? तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को जोड़ देंगे। 350 में इसको जोड़ देंगे, 225 को जोड़ेंगे। अब देखो, शून्य में 5 जोड़े, कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। 5 में 2 जोड़े 7, 3 में 2 जोड़े 5। तो रीटा ने कुल कितनी बर्फियाँ बांटी? 575 ग्राम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसी प्रकार सेकंड नंबर का प्रश्न देखिए। सेकंड नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? सोनू सुबह लंबी सैर पर गया, सैर यानी घूमने गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की? तो साइकिल से चला कितना? देखो, सोनू साइकिल से चला, यहाँ लिख देंगे, हल में हल लिखेंगे, चूंकि सोनू किससे चला? साइकिल से चला। कितना चला? 14 किलोमीटर। कितना चला है? 14 किलोमीटर। उसके बाद पैदल चला। सोनू पैदल कितना चला? यहाँ लिख देंगे, पैदल चला। तो पैदल कितना चल रहा है वो? 1.5। कितना चल रहा है? 1.5 किलोमीटर। जो प्रश्न में दिया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रश्न में क्या कह रहा है, किलोमीटर। अब उसके बाद उसने कहा, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय किया? तो आप बता देंगे, सोनू ने कुल दूरी चला, सोनू ने कुल दूरी चला। तो क्या करेंगे हम, ये जो 14 है, 14 में 1.5 को जोड़ देंगे। तो 14 के बाद कोई संख्या नहीं, तो यहाँ 0.0 ले लीजिए। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। चलो, इन दोनों को जोड़े तो आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद शून्य में 5 जोड़े तो क्या आ गया? यहाँ पे 5 आ गया। दशमलव के नीचे 0.4 में 1 जोड़े, 5 और 1, कितना आ गया? 15.5 किलोमीटर। तो सोनू ने कुल दूरी तय किया, या सोनू ने कितनी? सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर दूरी तय किया। आप अतः में एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर दूरी तय की। ये आपका इसी का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी होगी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैंट में शर्ट की कीमत को जोड़ दीजिए, तो आपको मालूम हो जाएगा पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी है। तो हल लिख देंगे हम। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे, क्या लिख दे? शर्ट की कीमत। सबसे पहले हम किसकी कीमत लिख देते हैं? शर्ट की कीमत। शर्ट की कीमत कितनी है? 400 रुपये। 400 रुपये है। उसके बाद पैंट की कीमत कितनी हो गई? 650 रुपये। ये 650 रुपये हो गई। तो पैंट और शर्ट की कुल कीमत यहाँ निकल जाएगी आपकी, शर्ट और पैंट की कुल कीमत कैसे पता चलेगी? इन दोनों को जोड़ देंगे, शून्य में शून्य जोड़े तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन दोनों को क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। शून्य आ गया, शून्य में 5 जोड़े 5 और 6 में 4 जोड़े 10, 1050 रुपये। तो ये क्या 1050 रुपये क्या ज्ञात हो गई आपकी शर्ट और पैंट की कीमत। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, इसको भी हल लिख देते हैं हम। क्या दिया है? सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े। तो बताए दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े? देखिए, सूरज ने किताब के पन्ने पढ़े, कितने पढ़े लिख देते हैं यहाँ पे। सूरज ने किताब के पन्ने पढ़े। कितने पन्ने पढ़े?
265 पन्ने पढ़े। उसके बाद मीना ने किताब के पन्ने पढ़े। कितने पढ़े उनने? 150। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। दोनों ने मिलकर पन्ने पढ़े, यहाँ पे क्या निकालेंगे? दोनों ने मिलकर उस किताब के पन्ने पढ़े। दोनों ने मिलकर उस किताब के पन्ने पढ़े। तो कैसे मालूम होगा? इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चल जोड़ के देखते हैं। 5 में 0 जोड़े तो 5 आ गया ये। फिर ये आप 6 में 5 जोड़े, 6 5 11 की, एक हासिल का, एक 2 और एक 3 और एक 4, 415 पन्ने। दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े? 415। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 415। ये आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे क्या दिया देखते हैं। कार्यपत्रक 3 दिया है। कार्यपत्रक 3 में आप देखेंगे ये भी जमा करें यानी जोड़ के सवाल है। 3 अंकों की संख्या वाले प्रश्न है। इनको कैसे जोड़ना वो बता दे रहे हैं, तेजी से बता दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी आपको बन जाएंगे जोड़ने वाले। 2 में 2 जोड़े कितना हो गया? 4। 0 में 6 जोड़े कितना हो गया? 6। और 6 में 2 जोड़े 8, कितना आ गया? 864। 602 में जब हम 262 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? 464। ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखिए, 723 में 531 को जोड़ना है। तो 3 में 1 जोड़े कितना आ गया? 4। 2 में 3 जोड़े 5 और 7 में 5 जोड़े 12, कितना आ गया? 1254। तो 723 में 531 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 1254। तीसरा प्रश्न, 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 4 जोड़े 8, 5 में 4 जोड़े 9, 543 को 441 में जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 984। इसी प्रकार 976 में 213 को जोड़ते हैं। 6 में 3 जोड़े 9, 7 में 1 जोड़े 8 और 9 में 2 जोड़े 11। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप जोड़ के हल कर सकते हैं। आपको हमने यहाँ बता दी, इसका जोड़ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। कार्यपत्रक 4 है। क्या है? एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। देखिए, ए से बी तक कितनी दूरी तय की? 4170 किलोमीटर। बी से सी तक की दूरी 3410 किलोमीटर। सी से डी तक दूरी कितनी हो गई? 2010 किलोमीटर। डी से ई तक की दूरी 8140 किलोमीटर और ई से एफ तक की दूरी है 4830 किलोमीटर। जो ए से एफ तक की दूरी यहाँ पे प्रत्येक स्थान वाइज दी हुई है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी है। इसमें ज्ञात क्या करना है? जैसे पहला प्रश्न है, बस ने ए से डी तक जाने के लिए कुल कितनी दूरी तय की? तो अब देखो, ए से डी तक 4170 बी तक गई, फिर 3410 सी तक गई और सी से डी तक 2010 किलोमीटर गई। तो ये तीनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। इस प्रकार से लिख देंगे आप, 4170 किलोमीटर धन 3410 किलोमीटर धन 2010 किलोमीटर। जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 9590। देख लीजिए, शून्य में शून्य आ गया, 1 2 और 7 9, फिर शून्य में 4 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े 5। इसी प्रकार 4 3 7 और 8 9, 9590 किलोमीटर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी? तो ये ए बी सी और डी और ये ई तक जाने में, तो यहाँ पहली 4170 लिख देंगे, फिर 3410, फिर 2010 किलोमीटर, फिर 8140। तो जब ये चारों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 17730 किलोमीटर। इस प्रकार से आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जब आपका कार्यपत्रक 4 कंप्लीट हो जाता है, कार्यपत्रकों के बाद आपका अधिगम परीक्षण होगा। अधिगम परीक्षण में जो प्रश्न आएंगे वो इस प्रकार के रहेंगे। इसमें जमा और योग से संबंधित अधिगम परीक्षण है। इसका प्रश्न नंबर 1, जमा करें। अब इसको जमा करें यानी क्या करना है? आपको योग करना है। देखिए योग करते हैं आप। यहाँ पे 6 में 2 536 में 452 को जोड़ना है। इकाई से इकाई को जोड़े, 6 में 2 जोड़े 8, 3 में 5 जोड़े 8 और 5 में 4 जोड़े 9, कितना आ गया? 988। इसका सेकंड सवाल देखिए, 580 में 917 को जोड़ना है। तो शून्य में 7 जोड़े तो कितना आ गया? ये 7 आ गया। फिर 8 में 1 जोड़े कितना हो गया? ये 9 हो गया। इसके बाद 5 में 9 जोड़े 9 5 14, कितना आ गया? 1497। जब 580 में 917 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? 1497। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, 876 में 997 को जोड़ेंगे। तो चल जोड़ते हैं। 6 में 7 जोड़े कितना हो गया? 13 कि 3 हासिल का 1 चल जाएगा ऊपर। फिर ये 7 और 1 8 हो गया। 8 में 9 जोड़े 17, 17 की 7 हासिल का 1। अब यहाँ पे 1 में 8 जोड़े 9 और 9 18, तो कितना आ गया? 1873। इसी का चौथा प्रश्न देख लीजिए,
657 में 843 को जोड़ना है, साथ में 3 जोड़े कितना हो गया 10 की शून्य हासिल का 1, 5 और 4 9 और हासिल का 1 कितना हो गया 10 की शून्य हासिल का 1। अब 6 और 1 7, साथ में 8 जोड़े तो 15 कितना आ गया 1500 आ गया। ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 जमा करें कंप्लीट हुआ। इसी का प्रश्न नंबर 2 दिया है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की, तो यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो कैसे हल करेंगे, हम जो सचिन ने बस द्वारा तय की गई दूरी और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, क्या लिख देंगे, चलो हल लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हल लिखने के बाद सबसे पहले लिख दीजिए बस से तय की गई दूरी कितनी है, यहाँ पे लिख दिए बस से तय दूरी, बस से तय दूरी कितनी है, ये है 255। उसके बाद किलोमीटर, उसके बाद किसके द्वारा ट्रेन द्वारा, यहाँ लिख देंगे ट्रेन द्वारा, ट्रेन से तय दूरी या ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, थोड़ा लंबा हो जाता है उससे, कितनी है 648 किलोमीटर। अब इनको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या ज्ञात करने को, तय की गई कुल दूरी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम तय की गई कुल दूरी बराबर क्या आ जाएगा, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब 8, ये 5 में 8 जोड़े 13 की 3 हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10 की शून्य हासिल का 1, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 1 जोड़े 9, 903 किलोमीटर। देखो यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई 903 किलोमीटर। लास्ट में यदि आपके पास लाइन रहती है तो क्या लिख देंगे, अतः यात्रा में तय की गई दूरी 903 किलोमीटर है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है, नीलिमा ने 2325 रुपये की साड़ी एवं 1340 रुपये की शाल खरीदी, बताइए नीलिमा ने कितने रुपये का सामान खरीदा। तो सबसे पहले साड़ी की कीमत कितनी है, साड़ी कितने में खरीदी, जो साड़ी की कीमत कितनी है 2325 रुपये। साड़ी के बाद शाल की कीमत, या शाल कितने में खरीदी, शाल की कीमत बराबर कितनी है, ये 1340 रुपये। अब कुल क्या कह रहा है, कितने रुपए का सामान, तो कुल कीमत क्या हो जाएगी इसकी, कुल कीमत के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ते हैं, 5 में शून्य जोड़े तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 5, फिर 2 में 4 जोड़े 6, 3 में 3 जोड़े 6, 2 में 1 जोड़े 3, 3665 कितना आ गया यहाँ पे 3665 रुपये। यानी अतः कुल 3665 रुपये का सामान खरीदा। यहाँ लिख सकते हैं अतः नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका इसी का जो आपका परीक्षण अधिगम परीक्षण का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों व छात्राओं की संख्या क्रमशः, छात्र की संख्या है 1715 व छात्राओं की संख्या 1608 है। या बताइए कि नगर में या नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययन है। तो इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। हल लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम, छात्र की संख्या, छात्र संख्या कितनी है बताइए, छात्र संख्या यहाँ पे दिया है 1715 और छात्राओं की संख्या कितनी है, छात्राओं की संख्या कितनी है, वह है 1608। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी 12वीं में, लिख देंगे यहाँ पे कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, कुल विद्यार्थी 5 में 8 जोड़े 13 की 3 हासिल का 1, 1 में 1 जोड़े 2, 7 में 6 जोड़े 13 की 3 हासिल का 1, और 1 में 1 जोड़े 2 और 1 3, 3323। अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः कुल 3323 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, काय में 12वीं में। अतः कुल 3323 विद्यार्थी 12वीं में अध्ययनरत हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही बच्चों, जो आपका योग एंड जमा से संबंधित जितने भी कार्यपत्रक थे या अधिगम परीक्षण था, ये सभी आपको कंप्लीट करके हमने बता दिए। तो ये यहाँ पे आपका एक ही वीडियो में जमा से संबंधित या योग से संबंधित सभी प्रश्न या अधिगम परीक्षण कंप्लीट हो गए हैं। और आने वाले वीडियो में आपका घटाने से अंतर से संबंधित जितने भी कार्यपत्रक रहेंगे और अधिगम परीक्षण आपको बताएंगे। यानी एक वीडियो में आपको जोड़ना, घटाना, फिर एक में जोड़ना, एक में घटाना, एक में गुणा, अलग अलग आपको बताएंगे। तो ये यहाँ पे आपका जमा कार्यपत्रक 1 2 3 4 और अधिगम परीक्षण कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।